कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि प्रसाद रायपुर से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, आज कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जो मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हो रहा है, अब इस मुकाबले को आज विराम मिलेगा क्योंकि मतगणना जारी है और इसके बाद जो ताज है वो मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर किसको पहनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जो ये प्रक्रिया है, इसका इंतजार लंबे समय से लोगों को था। पूरे 22 साल के बाद इस चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हुई हैं। बीते दिनों जिस तरह से हमने देखा कि राजधानी रायपुर में भी प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कुल 301 कांग्रेस के डेलीगेट्स ने वोटिंग प्रक्रिया की, यानी कि अपना अपना मतदान दिया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, तमाम मंत्री विधायक जो थे वो मौजूद रहे और सभी ने अपना अपना वोट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवारों के लिए दिया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, इन दोनों को ही अपना मतदान जो है कांग्रेस के लोगों ने दिया है। लेकिन अगर बात की जाए कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी है, ये जो सवाल है वो बार बार बीच में आता है और सभी आखिरकार ये जानना चाहते हैं कि किसके हिस्से में ज्यादा मत जो है वो पड़ेंगे। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो जिससे भी हमने चर्चा की कि जैसा कि हमने संगठन महामंत्री अमरजीत चावला से चर्चा की, चुनाव अधिकारी हुसैन दलवाई जो है जिन्होंने अपना आखिरी और अंतिम वोट डाला था, उन्होंने भी जानकारी दी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो काफी तजुर्बेदार है, लंबा वक्त गुजर चुका है उनका राजनीति का, यानी कि तजुर्बे का लंबा अनुभव जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को है। और इस तर्ज पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। अगर शशि थरूर की बात करें तो एक नया चेहरा और जोशीला चेहरा उन्हें कहा जा सकता है और संभावनाएं जो है शशि थरूर की इसलिए कही जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं आज की तिथि में पार्टियों को लगता है कि जब युवा जो है जो सामने आएंगे तो जोश के साथ पार्टी को लेकर साथ चलेंगे। लंबा अनुभव तो साथ काम आता ही है, लेकिन इसके साथ ही जोश की अत्यंत आवश्यकता होती है और इसी तर्ज पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जोश को साथ लेकर चलने के उद्देश्य से जो दूसरा प्रत्याशी था वो शशि थरूर को घोषित किया गया। फिलहाल सुबह 11 बज गए हैं और अब दिल्ली में जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नतीजा क्या आता है, लेकिन पूरे 22 साल बाद कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये चुनाव काफी अहम होगा। हर किसी को इंतजार है कि आखिरकार कब ये वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होगी और नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को पूरी पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो हर कोई उस व्यक्ति का नाम सुनना चाहता है कि आखिरकार कौन सा व्यक्ति है वो, शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, किसके सर पर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज है वो सजता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो कोई भी गांधी परिवार से नहीं है और ये अपने आप में एक बड़ी अहम बात रही है, क्योंकि जिस तरह से मांग सामने आ रही थी, जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता नजर आ रहा था कि गांधी परिवार से जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहेगा कांग्रेस जो है वो आगे चल नहीं पाएगी। और पता नहीं कहीं ना कहीं इन बातों को आत्मसात किया या फिर अन्य और भी कई बातें रही होंगी जिसे आत्मसात करने के बाद ये फैसला लिया गया कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का प्रत्याशी जो है वो गांधी परिवार से नहीं होगा और बिल्कुल ऐसा ही हमें देखने को मिला। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कौन पाता है और जोश तजुर्बा दोनों ही चीजों को साथ लेकर कांग्रेस चल रही है। देखने वाली बात यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और क्योंकि कुछ ही समय बाद जल्द ही ये पता लग जाएगा कि आखिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है, मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर। कड़ा मुकाबला यहाँ पर दोनों के बीच था। हालांकि शशि थरूर पहले से कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी पलड़ा यहाँ पर
भारी लग रहा है और देश भर में आपको बता दें कि 9,500 डेलीगेट्स ने वोट डाले थे और अब जल्द ही मतगणना के बाद ये सामने आ जाएगा।